डिप्रेशन या अवसाद से बचने का पहला उपाय आशा की ज्योति जलाना, निराशा को आशा में बदलना। दूसरा, अपने अंदर अपने साथ संवाद करना और सकारात्मक आत्म संवाद, उत्साहवर्धक वाक्यों का नियमित उच्चारण करना। कुछ उत्साहवर्धक, जैसे अपने आप को आप एकदम उत्साहहीन देखते हो तो मैं उत्साहित हूँ। अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, मैं ऊर्जावान हूँ। अगर आपको लगता है कि सब तरफ मेरे विरोधी लोग हैं तो आप देखें सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरा सहयोग करते हैं। इस तरह के सकारात्मक और विधायक वाक्यों का बार बार यदि उच्चारण करते हैं, ये संवाद बनता है। ये संवाद हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनता है। और तीसरी बात, चैतन्य उपस्थिति अपनी होनी चाहिए। वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से अपने आप को स्थित रखे कि यहाँ जो मैं हूँ वो मेरा है, वो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। सोहम की बात को सामने रख करके चले तो ये डिप्रेशन अपने आप में दूर हो जाएगा और फिर आप आत्म करुणा और आत्मदया से अपनी आत्मा को स्नेहित करो, सिंचित करे। स्वयं के प्रति हम करुणाशील बने, स्वयं के प्रति संवेदनशील बने, स्वयं के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हम इस तरह की हताशा से अपने आप को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करें, भावना योग की प्रार्थना। अपने मन में आशा की ज्योति जलाते हुए हम अपने मन में आशा की ज्योति जलाएं। कैसे जलेगी? अपने भीतर बैठे परमात्मा से। अपनी ही आत्मा है, हमारा कोई दूसरा प्रभु या परमात्मा उद्धार करने वाला नहीं। जो मैं हूँ मेरे भीतर का परमात्मा है। जब मैं प्रभु कहता हूँ तो अपने भीतर के परमात्मा को समझना। तो हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। ये बार बार दोहराओ, निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। ये वाक्य बार बार दोहराओ। मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मेरा मन उत्साहित रहे, मेरे मन में प्रकाश हो, तो मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे जीवन में नया सवेरा हो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे हृदय में हमेशा आशा की लौ जलती रहे। ये प्रार्थना अपने भीतर के प्रभु से जब हम करेंगे तो ये आत्म संवाद हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। फिर दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, जो स्वीकृति है अपने दोषों की, जो अभी मैं कराऊंगा भी, पर थोड़ी व्याख्या आप लोग सुन लो। मैं इसलिए आज इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया हूं। हम प्रतिक्रमण करें। हे प्रभु, अपने अंदर के दोषों को एहसास करते हुए, हे प्रभु, मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने मन में कब कब निराशा का अनुभव किया। मैं कहाँ कहाँ हताश हुआ हूँ। हताशा किस कदर मेरे भीतर भरी है। मैंने अपने को हताश, निराश और ऊर्जाहीन महसूस किया। मैं आत्महीनता से भरा रहा। मैंने अपने अतीत के दर्द को अपने हृदय में संजोया रखा। अपने मन को नकारात्मक भावों से भरा। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन सबको शुद्धि का संकल्प लेता हूँ। अपने भीतर के विषाद को पहचान कर उसे उज्जवल आशा में बदल रहा हूँ। ये है हमारे अंदर का प्रतिक्रमण।
फिर तीसरा चरण है प्रत्याख्यान का। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूं, एक उत्साह का संकल्प, ये प्रत्याख्यान है। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूं, मेरे भीतर ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवाह जारी है। मुझ में ऊर्जा है, मुझ में प्रेरणा है, मैं उत्साहित हूं, मैं सकारात्मक भावों का वाहक हूं और मैं अपनी आत्मा में एक उत्सव का अनुभव करता हूं और मैं अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहा हूं। ये प्रत्याख्यान है। और इसके बाद की सामायिक, अपने आप को आनंद, उत्साह और चैतन्य ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना, ये है हमारे अंदर की सामायिक। तो इन्हीं 4 पर केंद्रित भावना योग को मैं आज आप सबके बीच करा रहा हूँ। आप सब अनुभव करें, अपने मन की सारी परिणतियों को दोहराते हुए अपने अंदर इन वाक्यों को जो मैं बोलूँगा आप उसी अनुरूप दोहराएंगे। एक छोटा सा भावना योग जो लगभग 7 मिनट का होगा और ये 7 मिनट का भावना योग आपको आपके हृदय में आशा का नव संचार करेगा, आपको उत्साह से भरेगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको अपने प्रति सकारात्मक बनाएगा, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सहज शांत बैठें, आती जाती सांसों को देखें। देखिए थोड़ी सी मोबाइल सबकी बंद हो, घंटी न बजे। आती जाती सांसों को देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं केवल उनका साक्षी हूँ। सहज सांस ले और छोड़े, अपनी आती जाती सांसों को देखें और बस देखें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे मन में आशा का संचार हो। हे प्रभु, मेरे मन में आशा का संचार हो। मुझ में प्रकाश और प्रस्फुरन की अनुभूति हो। मुझ में प्रकाश हो, मुझ में ऊर्जा हो। मैं उत्साह से भरा रहूं। मैं उत्साह से भरा रहूं। हे प्रभु, मेरे मन को
आशा से भर दो मेरे हृदय में उत्साह जगा दो मेरे चित्त में उमंग जगा दो मेरी सांसों को उल्लास से भर दो। हे प्रभु मेरा जीवन आशा उत्साह उमंग और उल्लास से भरा रहे। हे प्रभु आज अपने भीतर की हताशा को पहचानते हुए मैं उसे मिटाकर आशा में बदलना चाहता हूँ। हे प्रभु आज मैंने जिन बातों से अपने मन को भारी किया, जिन कारणों से अपने भीतर निराशा का अनुभव किया, उन्हें बदलकर मैं आशा और उत्साह से भरता हूँ। मैं निराशा को आशा में बदलता हूँ। मैं अनुत्साह को उत्साह में भरता हूँ। मैं अनुल्लास को उल्लास में भरता हूँ। मैं आलस्य को उमंग से भरता हूँ। हे प्रभु मैं आशा उत्साह उमंग और उल्लास से परिपूर्ण हूँ। मैं उसका अनुभव करता हूँ। हे प्रभु मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मुझ में उमंग और उल्लास है। 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 मैं अपनी आत्मा में उत्सव का अनुभव करता हूँ। मेरी आत्मा में उत्साह उमंग और उल्लास से भरा उत्सव चल रहा है। मैं उसमें आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। आनंदितो हम। आनंदितो हम। आनंदितो हम। आनंदितो हम। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम।
उत्साहितो हम मेरे मन में उल्लास है, मेरे मन में उल्लास है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ, मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ। उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम। सोहम, 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 सोहम।